जब से तुम्हारी क्लास 10th की स्टार्टिंग हुई है तुम्हें पता भी है तुमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। तुम्हारे तीनों मेन सब्जेक्ट मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस, इनके अंदर तुम्हारे टोटल 46 चैप्टर्स हैं। कैसे कंप्लीट करोगे इनको, क्योंकि अभी तक तो तुमने स्टार्टिंग ही नहीं की अच्छे से। तो अगर तुम सच में सीरियस हो तो अगले 4 महीनों के अंदर इस रोड मैप को फॉलो कर लो। तुम्हारे मार्क्स टॉपर से कम नहीं आने वाले बोर्ड एग्जाम, चाहे तुम कितने भी एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट हो। पूरे यूट्यूब पर तुम्हें इससे तगड़ी वीडियो नहीं मिलने वाली। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th के अगले 4 महीने के रोड मैप की। अभी तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा है या फिर तुम आगे कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है ना तो तुमसे कुछ नहीं होने वाला। तो वही प्रॉपर प्लान मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं सिलेबस ब्रेकडाउन बताऊंगा कि किस तरह से तुम्हें अपने सिलेबस को फिनिश करना है। उसके बाद तुम्हें बताऊंगा टाइम कैसे मैनेज करना है। फिर तुम्हें वीकली एंड मंथली टारगेट्स मिलने वाले हैं और लास्ट में सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, किस तरह से तुम अपने हर सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं सिलेबस ब्रेकडाउन से, जिसके अंदर देखो तुम्हारे पास मेन 3 सब्जेक्ट हैं, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ्स। साइंस में तुम्हारे 13 चैप्टर हैं, सोशल साइंस में 19 और मैथ्स के अंदर 14 चैप्टर। अब देखो साइंस एंड मैथ्स के जो चैप्टर होते हैं ना, उनका एक चैप्टर तुम 7 डेज में कर सकते हो और सोशल साइंस का एक चैप्टर तुम 5 डेज में कंप्लीट करोगे। तो कुछ इस तरह से तुम्हारी साइंस 91 डेज में कंप्लीट हो रही होगी, मैथ्स तुम्हारा 98 डेज में और सोशल साइंस 95 डेज में। अब कैसे कंप्लीट करना है वो अभी आगे बताऊंगा, रुक जाओ। हिंदी इंग्लिश के लिए भी वेट करो, आगे बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड है तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट। और सिलेबस ब्रेकडाउन के बाद तुम्हें यही नहीं पता कि कितने घंटे क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो प्रॉब्लम तो होगी। इसीलिए तुम्हें डेली साइंस को 1 घंटे पढ़ना है, मैथ्स को 1 घंटे पढ़ना है और सोशल साइंस को 1 घंटे पढ़ना है। और बचे तुम्हारे हिंदी इंग्लिश, इनको तुम 30 मिनट पढ़ सकते हो। तो इस तरह से 4 आवर्स का तुम्हारा सेल्फ स्टडी टाइम होने वाला है। बाकी अगर इसके ऊपर प्रॉपर टाइम टेबल वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है। अब टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ तुम्हें इन 3 मस्ट डू थिंग्स को फॉलो करना ही करना है। फर्स्ट है तुम्हारा एनसीईआरटी को गलती से भी स्किप नहीं करना है। सेकंड है तुम्हारा नोट्स तुम्हारे खुद के होने चाहिए, हैंड रिटन। एंड थर्ड है तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि तुम क्वेश्चन बैंक की हेल्प से कर रहे होगे। और क्वेश्चन बैंक के अंदर तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए। अब ये सभी टाइप के क्वेश्चन तुम्हें एक ही जगह मिल जाएंगे, जो कि है पीडब्ल्यू का ये कॉन्सेप्ट बैंक। सभी सब्जेक्ट के लिए तुम्हें ये क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। अब यही क्यों सजेस्ट किया, आओ चलो बताता हूँ। तो सबसे पहले तुम्हें इसमें रिवीजन के लिए चैप्टर समरी मिलने वाली है और साथ में कॉन्सेप्ट मैप विद पीवाईक्यू मैपिंग, और साथ में तुम्हें लेटेस्ट 2025 के सॉल्व्ड पेपर भी इसके अंदर मिल रहे होंगे। और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए और भी एनसीईआरटी इन टेक्स्ट विद पीवाईक्यू क्वेश्चंस तुम्हें इसके अंदर मिल रहे होंगे। और हाँ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तो भर भर के हैं इसके अंदर, तो उसकी टेंशन तो बिल्कुल भी मत लो। अब गेम चेंजर थिंग है इसके अंदर रिवीजन ब्लूप्रिंट, जिसके अंदर तुम्हें एनसीईआरटी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्लासिफिकेशन, डिफरेंस बिटवीन मिथ बस्टर्स, निमोनिक्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स, इतना कुछ तुम्हें इसके अंदर मिल रहा होगा। तो सिंपली मैं तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर पिंड कमेंट में, वहां से जाके बाय कर लेना। और अगर तुम डायरेक्ट पीडब्ल्यू स्टोर से बाय करते हो तो मेरा ये कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना, तुम्हें और भी कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाओ जाके अभी बाय कर लो, ठीक है। तो ये 3 थिंग्स तुम्हें करनी ही करनी है जरूर। अब इसके बाद थर्ड है तुम्हारा वीकली एंड मंथली टारगेट्स। सिलेबस ब्रेकडाउन का तुम्हें पता चल चुका है और कितना घंटे पढ़ना है दिन में वो भी पता चल चुका है। अब तुम्हें कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर किस वीक में पढ़ना है और कितने मंथ में कितने चैप्टर करने हैं, ये सब तुम्हें इसके अंदर ही मिलने वाला है। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं साइंस से। तो जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, साइंस के एक चैप्टर को तुम्हें 7 डेज में फिनिश करना है। तो आ जाओ फिर। फर्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में तुम कर रहे होगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर को, ठीक है। उसके बाद कर रहे होगे तुम सेकंड वीक में एसिड बेस एंड साल्ट्स वाले चैप्टर को। इसके बाद करोगे तुम थर्ड वीक में मेटल एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर को। फोर्थ वीक में तुम कर रहे होगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर को, ठीक है। जब वो हो जाता है तो तुम्हारा फर्स्ट मंथ के अंदर ये 4 चैप्टर्स होने वाले हैं बस। अब तुम बोलोगे कि भैया ये तो 28 डेज ही हुए, 2 से 3 डेज तो अब भी हमारे पास है। तो उस टाइम पे तुम यार रिवीजन करो, या फिर जिन चैप्टर्स का तुम्हारा बैकलॉग रह गया है उस बैकलॉग को कंप्लीट करो। और ज्यादा तगड़ा बैकलॉग है तो इस वाली वीडियो को जाके देख लेना, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद अब आता है तुम्हारा सेकंड मंथ का फर्स्ट वीक। इसके अंदर तुम कर रहे होगे लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर। जब वो हो जाता है तो उसके बाद वीक 2 में तुम कर रहे होगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। इसके बाद थर्ड वीक में तुम कर रहे होगे हाउ टू डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ठीक है। इस चैप्टर के बाद तुम कर रहे होगे फोर्थ वीक में हेरिडिटी एंड आवर एनवायरमेंट वाले दोनों चैप्टर, क्योंकि ये तुम्हारे छोटे छोटे
चैप्टर्स हैं, इतने बड़े नहीं है, समझे? तो एक वीक में इजीली कर लोगे, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा सेकंड मंथ कंप्लीट हो जाता है, यही चैप्टर करने हैं। अब आता है तुम्हारा थर्ड मंथ। इसके फर्स्ट वीक में यार तुम कर रहे होगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर, और उसके साथ साथ सेकंड वीक में तुम कर रहे होगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर, ठीक है। जब वो हो जाता है तो उसके बाद थर्ड वीक में तुम कर रहे होगे इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। जब वो हो जाएगा तो वीक 4 में तुम कर रहे होगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर। तो इस तरह से 3 मंथ में तुम्हारी पूरी साइंस खत्म हो रही होगी। अब ये 7 डेज में किस तरह से एक चैप्टर को फिनिश करना है वो अभी तुम्हें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी में पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद अब तुम्हारा सेकंड सब्जेक्ट आता है मैथमेटिक्स। तो इसके अंदर भी यार तुम्हें अपने फर्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में रियल नंबर्स वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। सेकंड वीक में तुम कर रहे होगे पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो थर्ड वीक में तुम कर रहे होगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वीक में तुम कर रहे होगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर। तो फर्स्ट मंथ में तुम्हें ये सारे चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड मंथ के फर्स्ट वीक में तुम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर करोगे। सेकंड वीक में तुम कर रहे होगे ट्राइंगल्स वाला चैप्टर। थर्ड वीक में तुम करोगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री वाला चैप्टर, और फोर्थ वीक में तुम कर रहे होगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर। तो कुछ इस तरह से तुम्हारे सेकंड मंथ में ये 4 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे। अब इसके बाद थर्ड मंथ में यार तुम फर्स्ट वीक से स्टार्टिंग करोगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से, ठीक है। सेकंड वीक में तुम कर रहे होगे सर्कल्स वाले चैप्टर को। थर्ड वीक में तुम करोगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वाले चैप्टर को। जब वो हो जाता है तो फोर्थ वीक में तुम कर रहे होगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर को। तो इस तरह से 3 मंथ्स में तुम्हारे 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। अब तुम्हारे बचे हैं 2 चैप्टर, जो कि तुम फोर्थ मंथ के फर्स्ट वीक में स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर को करोगे और सेकंड वीक में प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर को। बस इस तरह से तुम्हारा मैथ्स भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी चैप्टर्स को करने की क्या स्ट्रेटजी रहेगी वो तुम्हें आगे पता ही चल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट सब्जेक्ट सोशल साइंस, जिसका मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया ही था कि तुम्हें एक चैप्टर 5 डेज में कंप्लीट करना है। अब सोशल साइंस तुम्हारा कोई इतना टॉप सब्जेक्ट नहीं है कि उसको तुम इतना टाइम दोगे। 5 डेज में इजीली एक चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। तो इस तरह से तुम्हारा फर्स्ट मंथ में तुम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर करोगे। उसके बाद तुम नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर करोगे। जब वो हो जाता है तो द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड वाला चैप्टर। उसको करने के बाद तुम करोगे प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड वाला चैप्टर। एंड देन जब वो हो जाता है ना तुम्हारा, तो फिर तुम कर रहे होगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर, और उसके साथ साथ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाला चैप्टर। तो समझे कुछ, फर्स्ट मंथ में तुम्हें ये 6 चैप्टर करना है। अब इसके बाद स्टार्टिंग होती है सेकंड मंथ। तो सेकंड मंथ में तुम फर्स्ट चैप्टर करोगे वाटर रिसोर्सेज, सेकंड करोगे तुम एग्रीकल्चर, थर्ड करोगे तुम मिनरल एंड एनर्जी सोर्सेज वाला चैप्टर, फोर्थ चैप्टर करोगे तुम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर। जब वो हो जाता है तो उसके बाद करोगे तुम पावर शेयरिंग वाला चैप्टर, और जब वो हो जाता है तो फिर करोगे तुम फेडरलिज्म वाला चैप्टर। और सेकंड मंथ में तुम्हें यही 6 चैप्टर्स करने हैं, इनको कंप्लीट कर लो। उसके बाद स्टार्टिंग होती है थर्ड मंथ की, जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर तुम करोगे पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, और सेकंड चैप्टर तुम करोगे आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद तुम कर रहे होगे डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जब वो हो जाता है तो उसके बाद करोगे मनी एंड क्रेडिट वाला चैप्टर। जब वो हो जाता है तो उसके बाद करोगे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट वाला चैप्टर। एंड लास्ट चैप्टर करोगे इस मंथ का तुम लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इस तरह से थर्ड मंथ के अंदर तुम्हें ये 6 चैप्टर करने हैं। अब बचता है तुम्हारा एक चैप्टर जो कि तुम फोर्थ मंथ की स्टार्टिंग में करोगे, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। यही चैप्टर तुम्हें कंप्लीट करना है बस। तो सोशल साइंस तुम्हारी कुछ इस तरह से कंप्लीट होगी। अब तुम्हें ऑलमोस्ट सब चीजें पता लग चुकी हैं, लेकिन तुमने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं किया ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो कमेंट करो भैया आई एम हियर, और जो वीडियो को बीच में छोड़ के जा चुके हैं उनको कोई फायदा ही नहीं हुआ इस वीडियो को देखने का। तो चलो फिर स्टार्टिंग करते हैं अपनी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की। तो स्टार्टिंग अपनी करते हैं इसमें भी साइंस से। तो साइंस के अंदर मैंने तुम्हें बताया था 7 डेज में एक चैप्टर करना है। तो डे 1, 2 एंड 3 इनके अंदर सिंपली तुम YouTube से लेक्चर देखोगे और साथ के साथ नोट्स बनाओगे, ठीक है। इसके बाद तुम डे 4 पर NCERT रीडिंग करोगे। जब तुम्हारा वो डे कंप्लीट हो जाता है तो डे 5 पर तुम PYQ क्वेश्चंस लगा रहे होगे, ठीक है। जब ये हो जाता है तो डे 6 पर तुम कर रहे होगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। और इतना करते ही तुम्हारा बस फाइनल स्टेप बचता है, जो कि डे 7 पर होगा रिवीजन डे। और जैसे ही तुम्हारे 7 दिन में ये 7 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं तो समझ लो चैप्टर तुम्हारा कंप्लीटली रेडी हो चुका है, ठीक है ना। साइंस के अंदर यही करना है बस। अब तुम्हारा सेकंड सब्जेक्ट मैथ्स, इसके अंदर भी मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि एक चैप्टर 7 डे में कंप्लीट करना है। तो चलो फिर बताता हूँ कैसे करना है। तो डे 1 पर तुम सिंपली YouTube पर सर्च करोगे जो भी चैप्टर तुम पढ़ रहे हो ना उसकी रिवीजन वीडियो। अब ये रिवीजन वीडियो तुम्हारी 1 से 2 घंटे की होंगी बस, जिसके अंदर तुम्हें उसका बस वो लेक्चर देखना है और साथ के साथ एक फॉर्मूला नोटबुक रेडी कर लेनी है। उस फॉर्मूला नोटबुक में जो भी तुम चैप्टर पढ़ रहे हो ना उसके एक पेज पर सारे फॉर्मूला लिख लो। डे 1 पर बस तुम्हारा इतना ही काम है।
में, ठीक है। और जो वो लेक्चर होगा उसको 1.5x पर देखना और साथ के साथ फॉर्मूला नोटबुक में फॉर्मूला लिखते रहना, ठीक है। जब इतना कर लेते हो ना तो उसके बाद डे 2, 3 एंड 4 इस पर तुम्हें अपनी एनसीईआरटी उठानी है। एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। और ध्यान रखना, जिन क्वेश्चंस को तुम इजीली कर पाते हो ना उनको बार बार अटेम्प्ट मत करना, उनको तुम स्किप भी कर सकते हो। जो तुम्हें हार्ड लग रहे हैं ना उनको सॉल्व करने का ट्राई करना, इससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा और ज्यादा क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। जब इतना कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हारा आता है डे 5। डे 5 पर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे और वो होते ही डे 6 पर तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे। डे 6 कंप्लीट होते ही डे 7 पर तुम्हारा आता है रिवीजन डे। जितने भी तुमने फॉर्मूला लिखे हैं, जो क्वेश्चंस तुम्हें हार्ड लगे उनका तुम अच्छे से बस रिवीजन करोगे बस। और जैसे ही तुम्हारे ये 7 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं तो समझ लो तुम्हारा एक चैप्टर रेडी हो चुका है कंप्लीट। तो मैथ्स के बाद अब आता है तुम्हारा सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के अंदर तुम्हें मैंने ऑलरेडी बताया था कि 5 डेज में एक चैप्टर करना है। तो सिंपली तुम डे 1 एंड 2 पर यूट्यूब पर 1 शॉर्ट वीडियो देखोगे जो भी चैप्टर तुम्हें पढ़ना है उसकी, ठीक है। जैसे ही तुम्हारा लेक्चर्स खत्म हो जाते हैं तो डे 3 पर तुम एनसीईआरटी उठाओगे, एनसीईआरटी को पढ़ोगे लाइन बाय लाइन, पूरा चैप्टर तुम्हें पढ़ लेना है। और जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद डे 4 पर तुम उस चैप्टर का माइंड मैप नोट्स बनाओगे, ठीक है, जिसके अंदर तुम शॉर्ट में सारे पॉइंट्स को लिखोगे जिससे कि तुम जल्द से जल्द उस चैप्टर को रिवाइज कर सको, ठीक है। जब हो जाता है तो डे 5 पर तुम पीवाईक्यूज एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे। बस इतना ही करना है। 5 डेज के अंदर तुम्हें इस तरह से एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। सोशल साइंस तुम्हारा कोई इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। तो ये वो रोड मैप था जो तुम्हें एक एवरेज से टॉपर बना सकता है। बस तुम्हें इसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है कि हाँ भैया आई एम रेडी। और अभी भी तुम्हें कोई कंफ्यूजन होती है कि 95% कैसे लाना है या फिर बिना एक भी रुपया खर्च किए कैसे अपनी क्लास में टॉप कर सकते हैं और बैकलॉग को कैसे कंप्लीट करना है, ये सब जानना है ना, तो तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही हैं, इनको भी देख सकते हो। बाकी चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।